जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राहुल कुमार और आप सभी का अपने चैनल यूडू मैथमेटिक्स में स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 5 है जो कि एसएससी जीडी के लिए बना हुआ है और इसमें समान जानकारी देखेंगे जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स इंक्लूड रहेंगे। तो टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और इसमें फुल इलिमिनेशन जैसे कि मानचित्र के सहित आप पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे तो आप हमेशा के लिए नहीं भूलेंगे, मतलब एक लंबे समय तक याद रखेंगे। इसलिए मैं सोचा हूं कि आप लोग के लिए फिगर के साथ पढ़ाऊं और आपको डिस्प्ले पर हर तरीका से मतलब उसके डिटेल्स भी बताऊं। तो दोस्तों आपको वीडियो पर लास्ट तक बना रहना है। दोस्तों, आप देखेंगे किस तरह से आप प्रश्न को याद करते हैं। मैं याद करवाऊंगा, आपको याद हर हाल में होगा, जरूर होगा। दोस्तों, एक नंबर क्वेश्चन आपका, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका डिस्प्ले पर रहा। डिस्प्ले पर फ्रेंड, एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका डिस्प्ले पर वो है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर देखेंगे जापान, फिनलैंड, श्रीलंका, नॉर्वे। तो सही आंसर जो होगा आपके नॉर्वे होगा। नॉर्वे होगा। हम बात करते हैं नॉर्वे की राजधानी कहाँ होता है, तो ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। एक बार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के एक बार फिगर हम दिखा देते हैं। फिगर देखिएगा, फिगर किस तरह से है, इसको देखेंगे कि ये बहुत ही डेवलप एक कंट्री है दोस्तों, जो कि नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। तो क्वेश्चन था, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को किया जाता है। नॉर्वे आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी सड़क है? फ्रेंड, क्वेश्चन को डिस्प्ले पर देखेंगे और उसको रीड करेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी है? ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है भवन निर्माण, ऑप्शन बी सड़क निर्माण, ऑप्शन सी बांध निर्माण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना से है। सड़क परियोजना से जुड़ी हुई है दोस्तों। एक बार हम दिल्ली और कोलकाता के बीच स्वर्णिम चतुर्भुज का एक भाग हम जो लिए हैं, जो कि आपको मानचित्र में हम दिखाना चाहेंगे। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे जुड़ी है, तो सड़क परियोजना से जुड़ी है। इस फिगर को देखेंगे और माइंड में आप सेट करेंगे कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछ दे कि स्वर्णिम चतुर्भुज किस परियोजना से जुड़ा है, तो आपको सड़क परियोजना आपको हमेशा याद आ जाएगा दोस्तों। इस फिगर के जरिए आपको याद आ जाएगा कि इस फिगर को हम कहाँ देखे थे, कैसे देखे थे, तो आपको याद हो जाएगा, एक माइंड में सेट हो जाएगा। आप देखिएगा, आपको लास्ट तक में सेट हो ही जाएगा किस तरह से कौन क्वेश्चन को आपने याद किया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिस्प्ले पर, आपका ये रहा क्वेश्चन डिस्प्ले पर और इसका सही आंसर देंगे। पंचेत बांध किस नदी पर बनाया गया है? पंचेत बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा, तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, दामोदर नदी। तो पंचेत बांध जो है आपको दामोदर नदी पर बनाया गया है। दामोदर नदी। अच्छा दोस्तों, एक बात बता दें कि ये पंचेत जो बांध है दामोदर नदी, ये किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है कि पंचेत जो बांध है वो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। तो पंचेत डैम का आप एक फिगर ड्रा दिखाते हैं। आप देखिएगा कि इस फिगर से आपको क्या समझ मिलती है दोस्तों। यही आपका जो है ये पंचेत बांध है दोस्तों। चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा, उसके आप सही आंसर देंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे, वो आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, मध्य एशिया। मध्य एशिया आपको याद रखना है दोस्तों। आर्य भारत। तो इसका जो सही आंसर होगा मध्य एशिया। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा, आप उसका सही आंसर लगाएंगे। क्वेश्चन है, भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? आप सभी को पता होगा दोस्तों कि पुर्तगाल का रहने वाला जो था वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा एक बार वास्को डी गामा का फिगर देख लीजिएगा, आप लोग समझ जाएंगे कि वास्को डी गामा कौन था। इसने जुलाई 1498 ईस्वी को समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज किया था। भारत भूलान नहीं था, लेकिन उसका नाम दिया जाता है कि वास्को डी गामा ने ही जुलाई 1498 ईस्वी को भारत की खोज की थी। मतलब भारत पहुंचा समुद्री मार्ग के द्वारा और इसे भारत के खोजकर्ता के नाम दे दिया गया। जी हाँ दोस्तों। तो फ्रेंड,
इस तरह से आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में था भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा की। ऑप्शन ही नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर रहा और आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी बताइए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। हमको उम्मीद है कि आप लोग ये सही आंसर लगा लिए होंगे। लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी में जो देखेंगे 1 आवर, 1 घंटा। 1 घंटा जो है ये आपका लोकसभा में शून्यकाल का समय होता है। अच्छा, लोकसभा से कुछ बात कर लेते हैं। लोकसभा जो है, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। 25 वर्ष की आयु होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात रहा संसद का। संसद का जो निर्माण होता है वो 3 लोगों से होता है। संसद का निर्माण किन से होता है? 3 लोगों से होता है। राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा। आप याद रखेंगे कि संसद के निर्माण ये तीन राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण होती है। क्वेश्चन आपका लोकसभा से था कि लोकसभा में शून्यकाल की समय कितना होता है? तो 1 घंटा का होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप डिस्प्ले पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 7 नंबर है। साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है? जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। साउथ से मत भुला जाइए कि दक्षिण अलग हो जाता है। आपको दक्षिण ही पूछ रहा है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा पूछा है, तो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा होती है वो रैंड होता है, रैंड। अच्छा दोस्तों, अगर जो आपको मुद्रा नहीं पूछ के इसकी राजधानी पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? इसका जो राजधानी हो जाएगा प्रिटोरिया। क्या हो जाएगा? प्रिटोरिया। क्वेश्चन था कि साउथ अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो साउथ अफ्रीका की मुद्रा ऑप्शन बी रैंड होगा। अगर जो कह दे कि इसका राजधानी क्या होगा तो प्रिटोरिया होगा। याद रखेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, उसको डिस्प्ले पर रखते हैं और आप सही आंसर देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? रंजीत सागर बांध जो कौन सा नदी पर बना है आपको बताना है। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध, ये डैम के बारे में पूछा है। ये कौन सा नदी पर बनाया गया है? तो ये रावी नदी पर बनाया गया है। कौन सा नदी? रावी। याद रखेंगे, रावी नदी पर। इस बांध से पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर, इस तरह से राज्यों को इस बांध से लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, तो रंजीत सागर जो बांध है, प्रश्न था कि रंजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? रावी नदी। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार हम इस फिगर को दिखाना चाहेंगे कि रंजीत सागर बांध जो डैम है वो किस तरह से, आप देखेंगे, देखकर माइंड में सेट करेंगे कि डैम किस तरह से होता है। उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि उससे इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस किया जाता है डैम से। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर देखेंगे। क्वेश्चन है फ्रेंड 9 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में संविधान के तहत पहला आम चुनाव कब हुआ था? मतलब कि स्वतंत्र भारत, जब स्वतंत्र का मतलब क्या? भारत जब आज़ाद हो गया था। ठीक है, अभी हम लोग हाल ही में 15 अगस्त मनाए हैं। 15 अगस्त, 15 AUGST, 15 अगस्त जो इसको इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। जो कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए हैं। ये हमारा जो भारत देश हुआ था, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि जब भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत के बाद पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो सन 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड, जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में स्थित है आपको बताना है दोस्तों। जवाहर सुरंग जो है आपको जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर,
एक बार दोस्तों हम फिगर को लेते हैं और फिगर पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ का फर्स्ट फिगर जो है, जो कि यहाँ पे कोहरा बादल पत्थर नहीं क्या बोलते हैं, बर्फ नहीं गिर रहा है, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 2.85 किलोमीटर है। 2.85 किलोमीटर है। अच्छा, अब दूसरा फिगर में देखेंगे, ये जो बहुत सा क्या बोलते हैं, बर्फ की बरसात होने से हिम श्रृंखला लग गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको साफ मौसम है, यहाँ पे हिम श्रृंखला में साफ फिगर ही बदल गया है। एक्चुअली वो जो कोल्ड एरिया है, बहुत ही ठंडा एरिया है, वहाँ पे रहना बहुत काफ़ी मुश्किल होता है दोस्तों। तो आपको जो क्वेश्चन था कि जवाहर सुरंग जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2.85 किलोमीटर है। इसे आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लेने वाले प्रथम खिलाड़ी के नाम बताना है। टेस्ट क्रिकेट में मैच जो हुआ था वो पहले ही मैच में हैट्रिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम बताना है, जो कि हैट्रिक मतलब 3 विकेट लगातार। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, इरफान पठान। ठीक है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर आ, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक ताप वाला ग्रह है, आप देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिया है, शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो सबसे ताप वाला जो ग्रह है वो आपका शुक्र है। शुक्र है। कौन है? शुक्र है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिगर में हम दिखा देंगे कि जो ये सन है, तो सन का ये कितने दिन में परिक्रमा कर लेती है, जिसका नाम है वीनस। वीनस बोलते हैं। तो वीनस जो है कितने दिनों में सूर्य की एक परिक्रमा, मतलब कि कितने दिनों पूरा करती है, 224.7 दिन। याद रखना है, इसको आपको याद रखना है दोस्तों, ना ही कि आप इसको भूलने वाला बात नहीं। और इससे और रिलेटेड बता देता हूं, सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, चमकीला ग्रह, ये सब जो भी है, ये पूरा जो आपका है शुक्र है। ये सारा क्रेडिट शुक्र को जाता है। सुबह का तारा, भोर का तारा, शाम के तारा, चमकीला ग्रह, गर्म ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन है फ्रेंड, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू की थी? जी हाँ दोस्तों, बताना है कि क्या है क्वेश्चन, प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी, बस यही आपको बताना है। तो आपको याद होगा कि सन 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुआ था। इसका पूरा डिटेल में बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। एक फिगर पहले ले लीजिए, महात्मा गांधी के डंडा लेकर कैसे देश को आजाद करवाए हैं, एक फिगर ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दांडी यात्रा कब हुआ था। तो देखिए, दांडी यात्रा जो कहाँ से शुरू हुआ है ये बताते हैं, अहमदाबाद। अगर जो इससे और डिटेल पूछ दे तो आप बताइएगा, साबरमती आश्रम। अब पूछ दे कब हुआ है, तो ये भी बता देते हैं, 12 मार्च से 6 अप्रैल। कब है? 1930। 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक ये आपका दांडी मार्च हुआ था। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ये शुरू हुआ था। तो फ्रेंड, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, अगर जो वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको हर तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होता है, डिफेंस के लिए हर लाइन से पढ़ाई होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पर है। क्वेश्चन है, 16वें एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? 16वें एशियाई खेल जो है वो किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो आप देखेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ग्वांगझू। अच्छा, ये आपको बताना है ये कब हुआ था, तो 2010 में हुआ था। अच्छा, ये कहाँ है?
तो ये है चीन में है। इसका फिगर कैसा है देख लीजिए, यही है आपका ग्वांगझू। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपका है संसार की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। तो आप ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या दिया है, गंगा, अमेजन, नील, इनमें से कोई नहीं। तो संसार की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका ये फिगर है, फिगर देख लीजिए, और आंसर जो है नील नदी है, नील नदी, यानी कि NAALRIVER, नील रिवर। ठीक है। तो दोस्तों एक हम बहुत ही चर्चित और इम्पोर्टेंट जीके जो है आसवन हाई डैम, आसवन हाई डैम, आसवन हाई डैम आपको ये पूछ देगा कि ये जो बांध है किस नदी पे है, तो इसका भी जो सही आंसर होगा नील नदी होगा। ये जो आसवन हाई डैम जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो नील नदी पर स्थित है। एक बार इसका फिगर देख लेंगे कि आसवन हाई डैम किस तरह से है, जो कि नील नदी पर बना हुआ है। दोस्तों आप फिगर को देखेंगे और समझेंगे और याद करेंगे दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिका है? मतलब एक कोशिका मतलब क्या, एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय आप नहीं जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी अमीबा होता है, अमीबा। याद रखिएगा, अमीबा ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, थोड़ा लैंग्वेज पर ध्यान नहीं देना है, आपको आंसर पर ध्यान देना है। अमीबा होगा एक कोशिकीय जीव, अमीबा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्प्ले पर आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चमगादड़ इनमें से किससे संबंधित है? चमगादड़ इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, स्तनधारी। चमगादड़ जो है स्तनधारी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिस्प्ले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न से सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा? देखिए सर्वदाता और सर्वग्राही बहुत अंतर होता है, क्वेश्चन देखकर सही लगेगा। एक क्वेश्चन का कम से क्या क्या हो जाता है और एक क्वेश्चन ज्यादा से क्या क्या हो जाता है, तो आप समझ ही रहे होंगे। तो सर्वग्राही और सर्वदाता आप समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन ये है आपका, क्या है क्वेश्चन, सर्वग्राही। तो सर्व जो ग्राही होता है वो AB होता है, सर्वग्राही AB होता है, और क्या बोलते हैं सर्वदाता जो होता है वो होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी है? शरीर की सबसे मजबूत पेशी, हड्डी नहीं पूछा है, पेशी पूछा है। तो आपका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जबड़ा। जबड़ा, यहाँ जो ये जो जबड़ा होता है यही सबसे मजबूत मांसपेशी होता है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, जबड़ा। तो जबड़ा कितना नंबर ऑप्शन है, जबड़ा सी है, तो सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त जमने में या रक्त का थका जो क्वेश्चन बनता है, ये दोनों सेम ही होता है। तो रक्त जमने में सहायक विटामिन कौन सा है? ACKD बताइएगा, सही आंसर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा विटामिन जो है के है, विटामिन के। अच्छा इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनिन होता है। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम है विटामिन के का नाम। रक्त का थका जमने में सहायक कौन होता है? विटामिन के होता है। ऑप्शन इज द क्या, सी इज द राइट आंसर। का जो सेट है आपका ये समाप्त हुआ दोस्तों। उम्मीद है कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक बार फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।